नमस्कार। संज्ञा के बाद पढ़ते हैं सर्वनाम के बारे में। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, कुछ कुछ कारणों से, अपने पर्सनल कारणों से। अब से कोशिश करूँगा कि समय से वीडियो अपलोड करता रहूँ। तो देखिए, सर्वनाम का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, यानी जो किसी व्यक्तिगत का नाम ना होकर सबके लिए प्रयुक्त हो सके, वो शब्द सर्वनाम कहलाता है। और सर्वनाम की परिभाषा भी हमने पढ़ रखी होगी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं, ये लगभग ज़्यादातर को हिंदी के स्टूडेंट्स को पता ही होती है कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है। अब देखिए, सर्वनाम काम कैसे करता है। जैसे नहीं, मेरा नाम राम है, मेरा नाम राम है, मैं राजस्थान का निवासी हूँ, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। तो अब राम के नाम की जगह ये मेरा, मैं, ये शब्द आए। अगर सर्वनाम का प्रयोग किए बिना हम इनको लिखते तो ऐसा होता, राम का नाम राम है, राम राजस्थान का निवासी है, राम कक्षा 10 में पढ़ता है। अगर इस तरह से लिखते तो ये थोड़ा अटपटा सा महसूस होता और बोलने में भी, लिखने में भी असुविधा महसूस होती। इसलिए हम नाम की जगह पर कोई ना कोई शब्द प्रयोग में ले लेते हैं। जैसे मैं, वह, कोई, कुछ, कौन, चाहे कोई भी शब्द हो, उस नाम की जगह जो काम में लेते हैं। नाम भी संज्ञा ही होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और भी जो कुछ भी संज्ञाएं हैं, उनकी जगह हम जो शब्द काम में लेते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम शब्द जरूरी नहीं कि उस एक संज्ञा के लिए ही काम में आए, वो किसी भी संज्ञा के लिए काम में आ सकते हैं। अब ये मैं शब्द राम के लिए प्रयोग में आया है, तो हो सकता है अगर आप श्याम लिखते तो भी ये मैं शब्द का प्रयोग कर सकते थे। और अगर कोई दूसरी संज्ञा की बात करें, जैसे कि मोर बहुत सुंदर प्राणी होता है, यह सांप का शिकार करता है, तो यह शब्द मोर की जगह काम में लिया गया है। ऐसे नहीं बोलेंगे कि मोर बहुत सुंदर प्राणी होता है, मोर के चमकीले पंख होते हैं, मोर सांप का शिकार करता है। बार बार मोर शब्द बोलना अटपटा सा लगता है, इसलिए हम उस मोर संज्ञा की जगह किसी न किसी सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, यह, वह आदि। अब प्राणियों के लिए कुछ सर्वनाम अलग होते हैं, निर्जीवों के लिए अलग होते हैं, मनुष्यों के लिए और भी अलग होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सारे मनुष्यों के लिए वो काम में आ सकते हैं। चलिए, अब पढ़ते हैं सर्वनाम के भाग के बारे में। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के 6 भाग होते हैं, 6 भेद होते हैं। भाग के बजाय भेद कहना ठीक रहेगा। 6 भेद होते हैं, 6 भेद या प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ठीक है, अब इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक साधारणतः मनुष्य के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि दो जने आपस में बात कर रहे हैं, जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो अपने लिए जिन शब्दों का यूज़ करता है, प्रयोग करता है, जैसे मैं, हम, हमने, हमसे, उसी तरह वो सुनने वाले के लिए भी कुछ शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे तुम, तुमने, तुमसे, आप, आपका। और ये भी होता है कि दो जने आपस में बात कर रहे हैं, वो किसी अन्य के लिए ही कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे ये, वे, यह, वह, उसको, उसने, उसका। तो ये जो सारे शब्द प्रयोग में आते हैं मनुष्यों के लिए, ज़्यादातर क्या है, मनुष्यों के लिए होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये जो शब्द है, मैं, मेरा, उसने, उसका, तुम, तुम्हारा, आपका, ये शब्द जो हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। पुरुषवाचक की परिभाषा तो यही कह सकते हैं कि, मैं लिख देता हूँ, रुकिए। हाँ, तो वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए या श्रोता के लिए, श्रोता यानी सुनने वाला, वक्ता यानी बोलने वाला, यहाँ लिख देता हूँ, वक्ता यानी बोलने वाला और श्रोता होता है सुनने वाला। जब दो जने बात करते हैं तो एक वक्ता होता है और एक श्रोता होता है। ठीक है, तो वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए, श्रोता के लिए या किसी अन्य के लिए, दो जने बात करते हैं एक तीसरे व्यक्ति के बारे में, तब उसके लिए भी कुछ शब्दों का प्रयोग वो करते हैं।
तो इन तीनों के लिए, खुद के लिए, श्रोता के लिए और तीसरे व्यक्ति के लिए, अन्य के लिए, जो जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता करता है। देखिए, पुरुषवाचक शब्दों का प्रयोग हमेशा वक्ता ही करता है, खुद के लिए भी, श्रोता के लिए भी और अन्य के लिए भी। तो उन सर्वनाम शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। अब देखिए, पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। प्रथम पुरुष, जिसको उत्तम पुरुष भी कहते हैं, और मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। तो जैसा कि पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा में बताया था कि श्रोता जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, जैसे ये है, तो श्रोता इन शब्दों का प्रयोग करता है स्वयं के लिए। ये होते हैं प्रथम या उत्तम पुरुष। और जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है, वो हो जाते हैं मध्यम पुरुष। और जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी अन्य के लिए करता है, वो होते हैं अन्य पुरुष। अब देखिए, इन तीनों शब्दों का प्रयोग करने वाला वक्ता ही होता है, यानी जो बोलता है वो, सुनने वाला श्रोता ही होता है। ये अन्य तो ऐसे ही बीच में आ गया। प्रकार है सर्वनाम का, लेकिन अन्य का कोई बातचीत में रोल नहीं होता। इसके बारे में बातचीत हो रही होती है वक्ता और श्रोता के मध्य। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं। वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, उनको प्रथम पुरुष कहते हैं। इनके बारे में अलग से हम पढ़ लेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा ऐसे ही फटाफट में देख लेते हैं। मध्यम पुरुष वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए करता है, और अन्य पुरुष वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग किसी अन्य के लिए करता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रथम पुरुष के बारे में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे पहला प्रकार है प्रथम पुरुष। तो वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, उन्हें कहते हैं प्रथम पुरुष सर्वनाम। अब वक्ता स्वयं के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग करेगा, जैसे कि मैं, मेरा, हम, हमारा, हमने और हमसे, यानी इस प्रकार के जो शब्द हम अपने लिए, बोलने वाला खुद के लिए प्रयोग में लेता है, वो प्रथम पुरुष कहलाता है। जैसे कि मैं कल गांव गया था, हमने किसी से कुछ नहीं कहा। तो ये जो शब्द है मैं, हमने, ये शब्द बोलने वाला खुद के लिए प्रयोग में लेता है। हमारा भी हो सकता है, हमारा क्या लिखे हैं, हमारा गांव ही लिख देते हैं। हमारा गांव यहाँ से दूर है। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, बहुत सारे वाक्य बनते हैं, बस शब्दों का ध्यान रखें कि ये जो शब्द हैं प्रथम पुरुष के शब्द हैं। अब इनमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बिल्कुल इजी है कि वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, वो प्रथम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, हमने, हमसे आदि। यहाँ पर मुझसे भी हो सकता है, आदि इसलिए लिखा क्योंकि कुछ शब्द और भी होते हैं। ठीक है, तो जो शब्द अपने लिए प्रयोग में लिए जा सकते हैं, वो सारे के सारे शब्द प्रथम पुरुष की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष के बारे में। हाँ, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम उन सर्वनाम शब्दों को कह सकते हैं जिनका प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है, यानी कि सुनने वाले के लिए करता है। श्रोता का अर्थ मैंने लिखाया था सुनने वाला। तो वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए करेगा, सुनने वाले के लिए करेगा, वो शब्द मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाएंगे। अब सुनने वाले के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे तू, तुम, आप, आपका, तुमने, तुम्हारा, आपसे, आपको आदि। जब दो जने बात करते हैं तो बोलने वाला सुनने वाले को लगभग इन्हीं शब्दों से पुकारता है। ठीक है, अब जब किसी का नाम लेके पुकारेगा तो वो संज्ञा हो जाएगी। संज्ञा की जगह जो शब्द काम में आते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो नाम के अलावा जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो मध्यम पुरुष सर्वनाम होते हैं। जैसे कि वाक्य देखिए, तुम यहाँ से चले जाओ। तो इसमें श्रोता को सीधे कहा जा रहा है कि तुम, आप यहाँ बैठिए, तुमने कहा था कि यह तुम्हारा घर है। यह शब्द है, ये भी सर्वनाम है, लेकिन इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ मध्यम पुरुष के बारे में पढ़ रहे हैं। तुमने और तुम्हारा। आपका गुस्सा करना जायज है। तो ये जो ब्रैकेट में किए गए शब्द हैं,
ये सारे के सारे मध्यम पुरुष के उदाहरण हैं। अब पढ़ते हैं मध्यम पुरुष के बाद अन्य पुरुष के बारे में। तो देखिए, अन्य पुरुष सर्वनाम की ये परिभाषा है कि वक्ता यानी कि बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग किसी अन्य या तीसरे व्यक्ति के लिए करता है, ना तो खुद के लिए ना श्रोता के लिए, बल्कि किसी तीसरे ही व्यक्ति के बारे में। ऐसा भी होता है दो जने बात कर रहे हों किसी तीसरे के बारे में, तीसरे की या तो बुराई कर रहे होंगे या अच्छा ही कर रहे होंगे, कुछ भी हो, नॉर्मल बातचीत भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं वो तो तीसरे व्यक्ति के लिए किन शब्दों का साधारणतः प्रयोग किया जाता है? या तो वह, वे, उन्हें, उसका, उनको, आप। अब ये आप शब्द है, इसका भी प्रयोग होता है। कैसे होता है मैं बताऊंगा आपको। पहले देख लेते हैं कि वह कह रहा था कि, अब जो कुछ भी कह रहा हो, आपके दिमाग में जो भी वाक्य आ रहा हो लिखिए। वे कल यहाँ आएंगे। ज़्यादातर ये पुरुषवाचक में बातचीत जो होती है वो मनुष्यों के बारे में ही होती है, ठीक है। यहाँ पर निर्जीव वस्तुओं या पशुओं के बारे में, प्राणियों के बारे में बातचीत नहीं होती, सिर्फ मनुष्यों के बारे में ही बातचीत होती है। और पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग मनुष्यों के लिए ही होता है, ये चीज़ ध्यान में रखने लायक है। और जैसे कि उन्हें यह स्थान अच्छा लगा। अब उन्हें, उसका, उसको। अब देखिए, आप शब्द का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, इसको अलग से देखते हैं। अन्य पुरुष में आप। अब देखिए, जब किसी का परिचय किया जा रहा हो, परिचय दिया जा रहा हो किसी का, जैसे एक भीड़ को संबोधित करते हुए हम किसी महान शख्सियत का परिचय देते हैं, या किसी को सम्मान देने के लिए, अब उसको ऐसे तो नहीं कहेंगे कि यह ऐसा है वह ऐसा है, उनको आप कहकर संबोधित करते हैं। कैसे? मान लीजिए कि परिचय की बात करते हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, आप भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। या इससे भी अच्छा उदाहरण हो सकता है डायरेक्ट परिचय का। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने जिले का कलेक्टर है और आप स्टेज पर एक वक्ता के रूप में कलेक्टर साहब का परिचय भीड़ से करा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर जो भी है जनता बैठी है, ये बोलने वाला वक्ता और ये कलेक्टर साहब यहाँ पर खड़े हैं। तो ये वक्ता कैसे कहेगा कि आज श्रीमान कलेक्टर का जो कुछ भी नाम हो, मान लीजिए नाम क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, श्री राघव, आज हमारे सामने श्री राघव जी उपस्थित हैं, ये कहेगा, वक्ता कहेगा, इनके बारे में कहेगा और इनसे कहेगा। तो ये हो गया श्रोता। अब ये संबोधन वक्ता के द्वारा श्रोता के लिए हो रहा है, कलेक्टर का इसमें कोई रोल नहीं है, चुपचाप खड़े हैं कलेक्टर साहब, लेकिन ये वक्ता है जो श्रोताओं को इनका परिचय दे रहा है। कैसे देंगे कि हमारे सामने श्री राघव जी विराजमान हैं या खड़े हैं, जो भी है, और वो अब ऐसे कहेगा कि आप वर्तमान समय में हमारे जिले के कलेक्टर हैं। मतलब ये बोल रहा है आप, लेकिन इनको नहीं बोलकर इनका सम्मान देने के लिए, इनका परिचय देने के लिए इनको आप कह रहा है। कि वक्ता श्रोताओं को कह रहा है कि श्री राघव हमारे बीच मौजूद हैं, आप इस समय ये जो भी हमारा जिला है वहाँ के कलेक्टर हैं। तो ये आप शब्द किसके लिए प्रयोग में हुआ? कलेक्टर के लिए, ना कि श्रोताओं के लिए। ये हो गया प्रथम, ये हो गया मध्यम, ये हो गया अन्य। अगर ये कुछ मैं, हम, हमारा यूज़ करता तो प्रथम पुरुष हो जाता। अगर श्रोताओं के लिए यूज़ करता, आप, डायरेक्ट श्रोताओं को आप कहता, तो वो मध्यम पुरुष होता। लेकिन यहाँ पर आप कलेक्टर को कहा गया है सम्मान देने के लिए, इसलिए यहाँ पर ये आप शब्द अन्य पुरुष का उदाहरण है। मैं लिख के बता देता हूँ।
ये देखिए, आज हमारे बीच श्री राघव जी उपस्थित हैं। आप वर्तमान में जिला पाली के डीएम कलेक्टर हैं। तो ये आप शब्द किन्हीं के लिए आया है? श्री राघव जी के लिए। लेकिन जो बोलने वाला है वो बात किससे कर रहा है? श्रोताओं से कर रहा है। जो भीड़ है, जो जनता है, जो भी कुर्सी लगाए हुए लोग ऑडियंस बैठे हैं, उनको बोलने वाला श्रोता कलेक्टर साहब का परिचय दे रहा है। और ये आप शब्द उन्हीं कलेक्टर साहब के लिए हुआ है, प्रयोग में लाया गया है। तो ये आप शब्द श्रोताओं के लिए तो है नहीं, क्योंकि श्रोता तो है नहीं पाली जिले के डीएम। ये श्री राघव जी हैं पाली जिले के डीएम, और इनके लिए आप शब्द का प्रयोग आया है। तो इस वाक्य में ये आप क्या हुआ? अन्य पुरुष। तो अब तक हमने देखा कि ये जो आप शब्द है इसका प्रयोग दो तरह के सर्वनामों में होता है। किन किन में? सबसे पहला तो हो गया मध्यम पुरुष, और दूसरा हो गया अन्य पुरुष। एक और सर्वनाम में भी प्रयोग होता है निजवाचक में, वो निजवाचक पढ़ते टाइम आराम से पढ़ेंगे। तो देखिए, मध्यम पुरुष में कैसा होता है? जब अपने से बड़े व्यक्ति से वक्ता सीधे बात कर रहा हो तो वो ऐसा कहेगा, आप यहाँ पर बैठ जाइए, आप इधर आइए, आपने ये कहा था, आपने वो कहा था। और अन्य पुरुष में कैसे प्रयोग होता है? जैसे कोई सम्मानित व्यक्ति हो, उसका परिचय देना हो, तब कैसे कहेंगे? ऐसे नहीं कहेंगे कि श्री राघव हमारे बीच उपस्थित है, ये अपने पाली जिले का कलेक्टर है, ऐसे नहीं कहेंगे। ऐसे उसको सम्मान देकर कहेंगे, क्योंकि वो कलेक्टर की पोस्ट पर है, अपनी योग्यता के बल पर वहाँ पर पहुँचे हैं। तो उनको ऐसे कहेंगे कि आप श्रीमान वर्तमान समय में हमारे जिले के कलेक्टर साहब हैं, ऐसे कहेंगे। तो इस तरह ये आप पुरुषवाचक में भी मध्यम और अन्य पुरुष में प्रयुक्त होता है। इसके अलावा निजवाचक में भी आपका प्रयोग होता है, वो बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन ये एक फैक्ट है, ध्यान रखने लायक है। ऐसे सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि आपका प्रयोग किस में होता है। और कई बार ऐसे आपको वाक्य दिए जाते हैं जिनमें तीनों के तीनों, जैसे प्रथम, मध्यम और अन्य पुरुष तीनों होते हैं। वो वाक्य कैसे होते हैं देखिए, मैं लिख के बताता हूँ। अब जैसे देखिए, यह एक वाक्य है, वह मुझसे कह रहा था कि तुमने उससे कुछ रुपए उधार लिए हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के अलावा भी इसमें हो सकता है कि कुछ और सर्वनाम हो, लेकिन अभी हम पुरुषवाचक की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको ऐसे पूछा जाएगा, सर्वनामों का क्रम, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे अ, ब, स और द। वहाँ पर एक कोई अलग से क्रम, रैंडम क्रम लिखा हुआ होगा। जैसे मान लीजिए कि ये वह है, तो वह होगा अन्य पुरुष, मुझसे हो गया प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष भी कह सकते हैं, तुमने तुमने हो गया मध्यम, और तुमने मध्यम हो गया, और उससे उससे हो गया अन्य। तो ये इसका सही क्रम है, क्योंकि ये वह अन्य पुरुष होता है, मुझसे प्रथम पुरुष होता है, तुमने मध्यम पुरुष होता है, क्योंकि तुमने श्रोता को ही तो हम तुम कहेंगे, और उससे ये तीसरा व्यक्ति हो गया अन्य। आपको ऐसे क्रम दिया जाएगा, जैसे मान लो ये अ ऑप्शन है, अपन ये स, प्रथम, अन्य, अन्य, मध्यम। मान लीजिए दो ही ऑप्शन है, और ब में भी किसी अलग प्रकार का क्रम, इनको अलग से अलग क्रम में इसको सेट करके दे दिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? ये वाला, क्योंकि इस क्रम के हिसाब से पहले तो आपको पहचान करनी है कि कौन कौन से सर्वनाम, कौन कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं। फिर उनकी ये पहचान करनी है कि पुरुषवाचक में भी कौन से पुरुषवाचक है। ऐसे सवाल बिल्कुल आते हैं परीक्षाओं में, तो इस बात का भी ध्यान रखना थोड़ा जरूरी है। एक बड़ा वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें से आपको सर्वनामों के क्रम पूछे जाएंगे कि इस या इस शब्द में कौन सा क्रम है, या अपने आप पहचान कर उसको आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा वाक्य शुद्धि में भी सर्वनाम का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे देखिए, एक वाक्य है, मैं, वह और तुम कल घूमने चलेंगे। तो क्या ये वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है? नहीं, क्योंकि देखिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब प्रथम, अन्य और मध्यम पुरुष तीनों एक साथ हो तो इनका एक क्रम होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे मध्यम पुरुष को, यानी कि तुम, उसके बाद आता है अन्य पुरुष यानी कि वह, और सबसे आखिर में आता है
प्रथम या उत्तम पुरुष। प्रथम उत्तम में कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। इसके बाद आएगा उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष। जैसे मैं वह और तुम, यह नहीं होगा, तुम वह और मैं होगा। इसको याद रखने का एक फॉर्मूला है कि 2, 3 और 1, क्योंकि 1 प्रथम है, उत्तम है, 2 मध्यम और अन्य 3। क्रम इसका 231 या 2 3 1 ऐसे होना चाहिए, ना कि 1 2 3। 1 2 3 ना होकर 2 3 1 होगा। सही वाक्य होगा तुम वह और मैं। देखिए पहले 2, फिर 3, फिर 1, मध्यम, अन्य, फिर प्रथम। कल घूमने चलेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का ये क्रम हमेशा याद रखिएगा, 2 3 1। ठीक है, इससे आपके वाक्य शुद्धि में भी काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो आज पुरुषवाचक सर्वनाम में इतना ही। कल से या अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तब तक के लिए जय माता जी, जय श्री राम।